नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं। आपको कॉलेज से एक डायरी मिलती है बी एड BSc BEd फॉर इंटीग्रेटेड या फिर BEd के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की। तो किस प्रकार से आपको डायरी भरनी है, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले आपको सत्र भरना है कि कौन सा सत्र है आपका। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, प्रकरण, शिक्षण विषय, शिक्षक, विद्यालय का नाम। इसके बाद जैसे ही डायरी ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ प्रशिक्षणार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए हुए सूक्ष्म अध्यापन कार्यक्रम कि किस तरह से सूक्ष्म ये जो माइक्रो टीचिंग की डायरी है वो किस प्रकार से बनानी है। इसके अंदर पहले प्रस्तावना कौशल है, 5 कौशल बनाने हैं आपको। प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रदर्शन कौशल, श्यामपट्ट कार्य, ये सभी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है कि किस प्रकार से आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है पाठ का स्वरूप। प्रस्तावना कौशल आधारित पाठ्य योजना। कक्षा है 6, विषय है जीव विज्ञान, कालांश है सेकंड, दिनांक यहाँ पे लिखनी है आपको दिनांक, प्रकरण सूक्ष्म जीव, समय है 5-7 मिनट। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया। हम जमीन पर गिरा हुआ कोई खाना क्यों नहीं खाते? खाना गंदा हो जाता है। ज़मीन पर गिरा खाना गंदा क्यों हो जाता है? क्योंकि ज़मीन पर छोटे छोटे जीव और गंदगी पाई जाती है। छोटे छोटे जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न, उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला कौशल आता है श्यामपट्ट कौशल आधारित पाठ योजना। विषय है जीव विज्ञान, प्रकरण है फसल। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फसलें, जिन पेड़ पौधों को मनुष्य अपने खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। फसल 3 प्रकार की होती है: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ फसलें, यह फसलें जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल जिनके लिए उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। मक्का, ज्वार, कपास, मूंग, उड़द आदि। दूसरा, रबी की फसलें, यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम व पकने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। चना, मटर, गेहूं, जौ आदि। जायद फसलें, यह फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती है जिस इसके अधिक ताप व अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। बहुत प्रश्न, फसलें कितने प्रकार की होती है? जायद फसलों के उदाहरण बताइए। व्याख्या कौशल आधारित पाठ योजना। प्रकरण पौधों के भाग। विषय जीव विज्ञान, कक्षा 6, समय 5-7 मिनट। अध्यापन बिंदु छात्र अध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सारांश। विकासात्मक प्रश्न, पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? पर्णहरित के कारण। पर्णहरित के पत्ती में क्या कार्य है? निरुत्तर। यह विधि है, विधि प्रविधि है, प्रश्नोत्तर। पत्ती, छात्र अध्यापक कथन, पत्ती तने पर शाखाओं पर लगी होती है। पत्ती पर्णवृत्त द्वारा तने से जुड़ी होती है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्तियों में कई शिराएं पाई जाती है। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्मित करना है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने होंगे। पत्ती किस संरचना द्वारा तने से जुड़ी रहती है? पर्णवृंत, प्रश्नोत्तर विधि। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न कौशल आधारित पाठ योजना। प्रकरण है पेड़ पौधों के प्रकार। कक्षा है 6, विषय है जीव विज्ञान, समय है 5-7 मिनट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है? पादपों में। पादपों का रंग कैसा होता है? हरा। हरा रंग किस वर्ण की उपस्थिति के आधार पर होता है? पर्णहरित। बगीचे में क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किस आकार के होते हैं? विभिन्न आकार के। कम ऊंचाई वाले पौधे क्या कहलाते हैं? साग। किसी एक साग का नाम लिखिए। गेहूं। वृक्ष का तना कैसा होता है? अत्यधिक कठोर। वृक्ष का उदाहरण दीजिए। आम व नीम। पुनर्बलन कौशल आधारित पाठ योजना। विषय जीव विज्ञान, प्रकरण कोशिकांग। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया, पुनर्बलन। कोशिका के मध्य बरा क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। सही है। किसी एक कोशिकांग का नाम लिखिए। हरित लवक।
अच्छा, केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के मध्य में। शाबाश। लाइसोसोम का अन्य नाम लिखिए। आत्मघाती थैली। बहुत अच्छा। कोशिका में पट्टिका युक्त कोशिकांग का नाम लिखिए। गोल्जी का है। सही है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। ठीक है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश। गोल्जी का कैसी संरचना है? पट्टिका युक्त। अच्छा। तो इस तरह से बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आप माइक्रो टीचिंग की डायरी बना सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपने साथ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।